सभी बच्चों को प्यार भरा नमस्कार। क्लास की हम शुरुआत कर रहे हैं और लगातार हम कोडेट को डिस्कस कर रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? कोडेट का क्लासिफिकेशन हम लगातार पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो जब तक कोडेट कंप्लीट हो तब तक तो हमें जो कोडेटा क्या जो आउटलाइन है वो हमें क्या रहे, याद रहे। वैसे तो बाद में भी याद ही रखना है। ठीक है, एग्ज़ाम होए तब तक तो, बाद में भूल जाए तो क्या हुआ भाई, बाद में भी नहीं भूलना, पढ़ाना भी तो है ना। तो देखो, वैसे तो ये जो क्लासेस हैं वो फर्स्ट ग्रेड के अकॉर्डिंग चल रही हैं। ठीक है, बाकी जो सेकंड ग्रेड के जो बच्चे हैं उनके लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उनमें भी कोडेटा वगैरह तो पूछे ही जाते हैं। अब देखो, जो कोडेट है इसको 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, एक्रिनेटा और क्रिएनेटा। ये जो एक्रिनेटा है इसके 2 सब फाइलम हैं, कौन कौन सी? यूरोकोडेटा और सिफेलोकोडेटा। ठीक है, फास्ट इसलिए चल रही हूँ क्योंकि ये बताई हुई चीज़ें हैं। अब ये जो क्रिएनेटा है इसका एक सब फाइलम है वर्टिब्रेटा। इसके 2 डिवीजन है, अग्नेथा और क्या है यहाँ पर, गैनेथोस्टोमेटा। ये जो अग्नेथा है इसकी भी कितनी क्लासेस हैं? 2 क्लासेस है, ऑस्टियोडर्मिक और साइक्लोस्टोमेटा। ठीक है, जो गैनेथोस्टोमेटा है इसकी 2 सुपर क्लासेस हैं, कौन कौन सी? देखो, उसकी हैं पिसिज और टेट्रापोडा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पिसिज में प्लेकोडर्मी, कॉन्ड्रियोक्थीज, ऑस्टियोक्थीज, यहाँ तक आज हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। बाकी कल हम टेट्रापोडा को स्टार्ट करेंगे और उसमें एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एविज और क्या पढ़ेंगे, मैमेलिया पढ़ेंगे। ठीक है, अब सुपर क्लासेस का जो क्लासिफिकेशन है वो स्टार्ट करेंगे। सुपर क्लास फिशेज में सबसे पहली जो क्लास है वो हमारी कौन सी है? वो हमारी प्लेकोडर्मी है। प्लेकोडर्मी के अंतर्गत जितनी भी फिशेज वगैरह आती हैं, यानी जितने भी ऑर्गेनिज्म इसके अंतर्गत इंक्लूड होते हैं, वो सारे के सारे क्या हो चुके हैं? नष्ट हो चुके हैं, विलुप्त हो चुके हैं। ये जो प्लेकोडर्मी है ये डेवोनियन और परमीनियन पीरियड के मध्य में आता है, यानी जो इनका काल है वो डेवोनियन और परमियन पीरियड के मध्य का काल है। किसका? प्लेकोडर्मी का। ठीक है, ये फ्रेश वाटर है और कैसी फिशेस हैं? ट्रू फिशेस हैं, यानी स्वच्छ जल में रहती हैं। और फिश कैसी हैं? ट्रू फिश हैं। इनके शरीर पर कठोर बोनी प्लेट्स पाई जाती हैं। किनके शरीर पर? प्लेकोडर्मी। भाई प्लेकोडर्मी के अंतर्गत जो फिशेस आती हैं उनके शरीर पर बोनी प्लेट्स पाई जाती हैं। ठीक है, इन्हें कवचित मछलियाँ कहा जाता है और इसका जो एग्जाम्पल है वो क्लाइमेटस है। ठीक है, क्या है? क्लाइमेटियस है। तो ध्यान रख लेना, बस ये इतना सही है इसके बारे में। आगे देखो, ये जो सेकंड अपनी क्लास रहेगी वो कॉन्ड्रियोक्थीज है। कॉन्ड्रियोक्थीज के अंतर्गत जितनी भी फिशेज आती हैं वो सारी कैसी होती? कार्टिलिजिनस होती हैं, यानी उपास्थल मछलियाँ होती हैं। अब ये उपास्थल मछलियाँ होती हैं तो इसका अंतःकंकाल कैसा होगा? उपास्थियों का बना हुआ होगा और इन्हें इलास्मोब्रेंकाई भी कहते हैं। तो ये ध्यान रखना है भाई, जो कॉन्ड्रियोक्थीज है इनको क्या कहा जाता है? इलास्मोब्रेंकाई भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि अंतःकंकाल किसका बना हुआ आता है? कार्टिलिएज का बना होता है, यानी उपास्थियों का बना हुआ होता है। हैबिटाट की बात करें तो ये मैराइन होता है, यानी समुद्री होते हैं, समुद्र में रहती हैं ये फिशेस। अगर बाह्य कंकाल की बात करें तो कैसा होगा? सल्क का बना हुआ होता है। कैसा होता है? सल्क का। और सल्क में भी कौन से सल्क का बना हुआ होता है? प्लेकोइड का। कल बताया था, कल की क्लास में, जो सल्क हैं वो 4 टाइप के होते हैं, साइक्लोइड, टीनोइड, प्लेकोइड और गैनोइड। ठीक है, तो ये प्लेकोइड का यहाँ पर क्या होता है? बना हुआ होता है। इनमें जो टीथ हैं वो प्लेकोइड स्केल्स के बने हुए होते हैं और जो कि पीछे की तरफ क्या होते हैं? मुड़े हुए होते हैं। ठीक है, यहाँ पर नोटोकोड है वो जीवन भर पाई जाती है, यानी जो कार्टिलिजिनस फिशेस हैं इनमें नोटोकोड क्या होती है? जीवन भर पाई जाती है। हिटेरो सर्कल टेल यहाँ पर प्रेजेंट होती है, यानी कोडल फिन को ही हिटेरो सर्कल टेल कहा जाता है। तो देखो यहाँ पर इस तरीके से होती है वो, यानी देखो ये जो टेल है इस तरीके से है, इसका मतलब ये कैसी टेल है? हिटेरो सर्कल टेल है। अगर ये इस टाइप की होती तो ये कैसी हो जाती? होमो सर्कल टेल हो जाती। ठीक है, डिफरेंस नज़र आ रहा है। अगला पॉइंट देखो, मुख सिर के अधर भाग पर स्थित है। ठीक है, कहाँ पर स्थित है? अधर भाग, यानी वेंट्रल पोर्शन पर आपको मुख प्रेजेंट मिलेगा। यहाँ पर
5 से 7 पेयर्स ऑफ गिल्स, यानी गिल्स के 5 से 7 जोड़ी पाई जाती हैं। और गिल्स क्या करते हैं भाई? गिल्स क्या करते हैं? रेस्पिरेशन के प्रोसेस में हेल्प करते हैं। ओपर्कुलम यहाँ पर एब्सेंट रहेगा और इसको गिल कवर भी बोला जाता है। हिंदी में इसको गिल आच्छद बोला जाता है, जो कि यहाँ पर क्या रहेगा? अनुपस्थित रहेगा। अगर आंत्र की अवशोषण सतह को बढ़ाने के लिए यहाँ पर एक वाल्व प्रेजेंट होता है और उसका क्या नाम है? स्क्रोल वाल्व है। ये क्या करता है? आंत की अवशोषण सतह को क्या करता है? बढ़ाता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए एनएस और जेनिटल डक्ट यहाँ पर क्या होती है भाई? एनएस भी प्रेजेंट होता है और जेनिटल डक्ट भी यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं, जो कि अवशकर द्वारा क्या करती हैं? बाहर खुलती है। अवशकर को इंग्लिश में क्लोइका बोला जाता है। बहुत जगह आपको क्लोइका ही लिखा हुआ मिलेगा, तो एक ही बात है, क्लोइका बोलो या फिर अवशकर बोलो। यानी एनएस और जेनिटल डक्ट क्लोइका के द्वारा क्या करती हैं? बाहर खुलती हैं। नर में मैथुनी अंग क्लेस्पर उपस्थित होता है, यानी जो कोपुलेटरी ऑर्गन है फीमेल में मेल में पाया जाता है और उसका नाम है क्लेस्पर। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर फर्टिलाइजेशन कैसा होगा? इंटरनल होगा। ठीक है, अगर ये क्लेस्पर नहीं होता तो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन कैसा होता? एक्सटर्नल होता है। समझ में आ रहा है भाई? ये क्या काम करता है? ये जो नर के शुक्राणुओं को अंदर डाल देता है, तो यहाँ पर ये क्लेस्पर क्या होता है? उपस्थित होता है। ठीक है, आगे देखो, एयर ब्लैडर एब्सेंट रहता है। क्या रहता है? एयर ब्लैडर यहाँ पर एब्सेंट रहता है। क्या काम करता है ये एयर ब्लैडर? इसलिए इन्हें जीवन भर तैरना पड़ता है। यदि ये तैरना बंद कर दे तो ये बॉटम में डूब जाएंगी। ठीक है, कौन कौन डूब जाएंगी बॉटम में भाई? कार्टिलिजिनस फिशेस की बात कर रहे हैं हम। उनमें एयर ब्लैडर क्या होता है? एब्सेंट होता है। ये क्या काम करता है भाई? अगर ये प्रेजेंट होता तो ये इनको तैरना नहीं पड़ता है ना, लेकिन इनमें नहीं है। इसका मतलब इनको लगातार क्या क्या करना पड़ता है? तैरना पड़ता है, और नहीं तैरती तो बॉटम में डूब जाएंगी। ठीक है, आमाशय इनका जे आकृति का होता है। लीवर इनका द्विपालित होता है। ठीक है, अब कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद ही करनी पड़ेंगी। सिर के पृष्ठ भाग पर थर्मो रिसेप्टर पाया जाता है। हिंदी में इसको ताप ग्राही कहा जाता है और इसे एम्फूला ऑफ लॉरेंजीनी कहा जाता है। ठीक है, ये क्या काम करता है भाई? थर्मो रिसेप्टर ये जो वाटर टेम्परेचर है ना, उसमें अंतर का पता लगाने का काम करता है ये थर्मो रिसेप्टर, जो कि सिर के पृष्ठ भाग पर पाया जाता है और इसे क्या कहा जाता है? एम्फूला ऑफ लॉरेंजीनी कहा जाता है। कार्टिलिजिनस फिशेस में एम्फूला ऑफ लॉरेंजीनी पाया जाता है। फर्टिलाइजेशन यहाँ पर इंटरनल होगा। ये पहले ही बता चुकी हूँ कि फर्टिलाइजेशन क्या होगा? इंटरनल होगा, क्योंकि कोपुलेटरी ऑर्गन यहाँ पर क्लेस पर क्या होता है? उपस्थित होता है। ओविपोरस होते हैं, यानी ये जो फिशेस हैं वो कैसी होती हैं? अंडे देती हैं। बट कुछ ऐसी भी एक्सेप्शन आपको अपवाद स्वरूप देखने को मिल जाएंगे, जो कि विविपेरस होंगे, यानी जरायुज होंगे, जैसे कि सार्क। ह्यूमन बीइंग कैसा होता है बताना जरा। इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल की यहाँ पर हम बात करेंगे। ये सारे के सारे आपको याद करने, इसमें ये याद ही करना पड़ेगा, कोई कुछ भी नहीं कर सकता। ठीक है, ठीक है ना रे? ओके। स्प्रीना, इसको जाइकेना भी कहा जाता है और इसको हम अथोड़ा मछली भी कहते हैं, और हैमर हेडेड फिश भी इसको कहा जाता है, क्योंकि इसका जो सिर है वो कैसा होता है? अथोड़े जैसा होता है। रिनोबैटस, इसको गिटार फिश कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? गिटार फिश कहा जाता है। अब देखो यहाँ पर अगली जो एग्जाम्पल है ये अपना कार चार्डोन, इसको ग्रेट वाइट शार्क भी कहा जाता है। अगला यहाँ पर रिनोडोन, इसको व्हेल शार्क कहा जाता है। टोपीडो, इसे इलेक्ट्रिकल रे कहा जाता है। टोपीडो जैसे इसको छूते हैं तो करंट सा लगता है। ट्राइगोन, इसे सिटिंग रे कहा जाता है। काइमेरा, इसको रेड फिश और घोस्ट फिश कहा जाता है। ये जो काइमेरा है ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पर कनेक्टिव लिंक है ये किसकी? कार्टिलिजिनस फिश और बोनी फिश की। ध्यान रखना, काइमेरा है वो कार्टिलिजिनस फिश और बोनी फिश की क्या है? कनेक्टिव लिंक है, योजक कड़ी है। जो काइमेरा है इसमें क्लोइका एब्सेंट होता है, यानी अवशकर क्या होता है?
अनुपस्थित होता है, जबकि ओपर्कुलम की बात की जाए तो वो कैसा होगा, प्रेजेंट होगा। ठीक है। स्कोलियोडोन डॉग फिश, आपने देखा होगा बीएससी वगैरह आप करते हैं तो आपको एक प्रैक्टिकल करवाया जाता है जिसमें ना स्कोलियोडोन का ही डिसेक्शन करवाया जाता है बच्चों को, मोस्टली स्कोलियोडोन का ही करवाया जाता है, बाकी क्योंकि बाकी तो किसी को आता नहीं है, बस यही आता है तो यही करवा देते हैं और बच्चे खुशी खुशी कर भी लेते हैं, क्योंकि क्या करें। अब देखो परसिस्टिस, इसको साफ फिश कहा जाता है, आरा मछली कहा जाता है। आरा मछली क्यों कहा जाता है, इसका जो मुंह है वो आगे की तरफ आरे जैसा होता है, इसी वजह से इसको आरा फिश कहा जाता है। अब देखो अगली जो अपनी क्लास है वो ऑस्टियोक्थीज है। ऑस्टियोक्थीज को टेलियोस्टोमी भी कहा जाता है। ठीक है। और इसके अंतर्गत जो फिशेस आएंगी वो कैसी होंगी, बोनी फिशेस होंगी, यानी अस्थिल मछलियाँ होंगी। हैबिटाट इनका कैसा होगा, ये समुद्र में भी रहती हैं और स्वच्छ जल में भी रहती हैं। कॉन्ड्रिक्थीज की बात करें तो वो सिर्फ किस में रहती है, मैराइन वाटर में रहती है। रेस्पायरेशन बाई 4 पेयर ऑफ गिल्स, ठीक है, 4 जोड़ी पाई जाती हैं जो कि श्वसन में क्या करती हैं, हेल्प करती हैं। अगर कॉन्ड्रिक्थीज की बात करें तो वहाँ पर 5 से 7 जोड़ी पाई जाती हैं गिल्स की। ठीक है भाई, अभी तो हमने पढ़ा है। और ओपर्कुलम की बात करें तो यहाँ पर आपको प्रेजेंट मिलेगा। और एक्जोस्केलेटन की बात करें तो यहाँ पर कैसा होगा, साइक्लोइड, टीनोइड और गैनोइड होगा। यहाँ पर बाह्य कंकाल है वो सल्क का बना हुआ होता है, साइक्लोइड, टीनोइड और गैनोइड। ठीक है। और मैंने आपको स्केल्स के बारे में बताया है कि 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से भैया, साइक्लोइड, टीनोइड, प्लेकोइड और गैनोइड। एंडोस्केलेटन यानी आंतरिक कंकाल की बात करें तो वो कैसा होता है, बोन्स का बना हुआ होता है। माउथ इनका टर्मिनल होता है, हिंदी में इसको शीर्षस्थ बोला जाता है। देखो इस तरीके से इनका मुंह होता है। ठीक है। होमोसीरियल टेल यहाँ पर प्रेजेंट होती है। देखो इस तरीके से ये जो टेल है ये कैसी है, होमोसीरियल है ये वाली। अगर ऐसी होती पीछे से तो ये हिटेरोसीरियल हो जाती। और हिटेरोसीरियल पाई जाती है किसमें, कॉन्ड्रियोक्थीज में, अभी थोड़ी देर पहले बताया है। लीवर कैसा होता है, त्रिपालित होता है, ट्राइलोब्ड होता है। हार्ट की बात करें तो 2 चैम्बर्ड यानी 2 कोष्ठक पाए जाते हैं हार्ट में। आंत में यहाँ पर आंत पाई जाती है, उसमें स्क्रोल वाल्व क्या होता है, अब्सेंट होता है, यानी आंत्र में सर्पिल कपाट क्या होंगे, अनुपस्थित होंगे, जो कि आपको क्या करना है, याद करना है। यहाँ पर देखो एयर ब्लेडर प्रेजेंट होता है और ये प्लावकता में क्या करता है, हेल्प करता है। भाई एयर ब्लेडर प्रेजेंट है तो तैरने में क्या करेगा, हेल्प करेगा। अगर कॉन्ड्रिक्थीज की बात करें तो वहाँ पर एयर ब्लेडर क्या होता है, एब्सेंट होता है। यही रीजन है कि उनको लगातार क्या करना पड़ता है, तैरना पड़ता है। और इसी वजह से अगर नहीं तैरेगी तो क्या करेंगी, बॉटम में डूब जाएंगी। और देखो यहाँ पर जो एयर ब्लेडर है वो हाइड्रोस्टैटिक ऑर्गन की तरह कार्य करता है। ठीक है। और एनएस यहाँ पर प्रेजेंट होता है। जेनिटल डक्ट ओपन बट बाय सेपरेट अपर्चर, क्या समझ में आया भाई, यहाँ पर एनएस प्रेजेंट होता है और जेनिटल डक्ट भी प्रेजेंट होती है, लेकिन ये जो जेनिटल डक्ट है वो सेपरेट अपर्चर के द्वारा बाहर खुलती है। अगर कॉन्ड्रिक्थीज की बात करें तो वहाँ पर एनएस प्रेजेंट था, जेनिटल डक्ट भी प्रेजेंट थी, दोनों एक ही छिद्र के द्वारा बाहर खुलती थी, जिसको अवस्कर बोला जाता है, इंग्लिश में उसको क्लोएका बोला जाता है। ठीक है। यहाँ पर पाए तो दोनों जाती है, लेकिन इनके खुलने का जो रास्ता है वो क्या है, सेपरेट है। अब देखो यहाँ पर क्लोएका क्या होता है, अनुपस्थित होता है। ठीक है। और यहाँ पर एम्फुला ऑफ लॉरेंजिनी क्या होता है, एब्सेंट होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। फर्टिलाइजेशन की बात करें तो बेटा एक्सटर्नल होता है, बाह्य निषेचन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर कॉपुलेटरी ऑर्गन जो क्लेस्पर है वो क्या होता है, अनुपस्थित होता है। ये ओविपोरस होती हैं, अंडे देती हैं। यहाँ पर क्लेस्पर ये बता ही दिया कि ये यहाँ पर क्या होता है, अनुपस्थित होता है। यही रीजन है कि यहाँ पर बाह्य निषेचन पाया जाता है, प्रेजेंट होता तो आंतरिक निषेचन पाया जाता। ठीक है। यहाँ पर अपनी ये क्लास कंप्लीट हो जाती है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर देख लीजिए। एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है भाई, एग्जाम्पल कोई भी हो इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है। अब देखो टेरोफाइलम, इसको एंजल फिश कहा जाता है या फिर इसको एक्वेरियम फिश भी कहा जाता है। बेटा इसको फाइटिंग फिश कहा जाता है। इकाइनस, इसको सकर फिश कहा जाता है। ठीक है।
और ये क्या है, साइगेंथस इसको पाइप फिश कहा जाता है। एमिया इसको बो फिश, हिंदी में धुनु मीम कहा जाता है। एक्जोसाइटस इसको फ्लाइंग फिश यानी उड़न मछली कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, उड़न मछली कहा जाता है। लैटिमारिया इसको लिविंग फोसियल यानी जीवित जीवाश्म कहा जाता है। और जो लैटिमारिया है इसको एक नाम और है, ये कौन सा, सीलोकैंथ भी इसको कहा जाता है। ठीक है, हिपोकैम्पस सबको पता है, सी हॉर्स होता है, और समुद्री घोड़ा इसको कहा जाता है। ये तो शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, क्योंकि कुछ जैसे आप लगातार पढ़ रहे हो ना, तब तो ये चीज़ें आपके लिए नई नहीं है। और बाकी जैसे आप ऊपर ऊपर से पढ़ते हो और कुछ एग्जाम्पल्स वगैरह ध्यान नहीं है, तो ये चीज़ें आपके लिए थोड़े बोरिंग हो सकती हैं। अब देखो गैम्बूसिया ये लार्विसिडल फिश है। ये क्या कर, देखो गैम्बूसिया के बारे में आपने एक बार न्यूज़पेपर में आया था कि गंगा का जो पानी है बहुत बुरी तरीके से दूषित हो चुका था। वैसे तो अभी भी है, ऐसी बात नहीं है, अभी भी वो शुद्ध नहीं है पूरी तरीके से, लेकिन अपनी मान्यता है कि हम उसको पूरी तरीके से क्या मानते हैं, शुद्ध मानते हैं। वो तो हमारा एक आध्यात्मिक मुद्दा हो जाता है वहाँ पर। लेकिन एक बार वहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा कुछ ये जो गैम्बूसिया मछली है ये छोड़ी गई थी पानी को शुद्ध करने के लिए। ठीक है, तो उसमें देखा कि इतना दूषित था कि ये मछलियाँ भी मर गई थी। अब ये देखो पानी को शुद्ध करती हैं ये, इनका काम ही क्या है, पानी को शुद्ध करना है। लेकिन वहाँ वो इतना दूषित था, वहाँ पर इतने ज़्यादा जो लार्वल इंसेक्ट वगैरह प्रेजेंट थे कि ये भी मर गई थी, केमिकल्स वगैरह इतना ज़्यादा था वहाँ पर। तो ये वैसे पानी को प्यूरिफाई करने का काम करती हैं गैम्बूसिया। पूछा गया एक क्वेश्चन है, इतनी बार पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है, सबको आता है ये। कैटला इसको कैटला भी कहा जाता है, फ्रेश वाटर में पाई जाती हैं, स्वच्छ जल में पाई जाती हैं। क्लेरियस इसको कैट फिश कहा जाता है, जो कि फ्रेश वाटर में पाई जाती हैं। लोबियो यानी रोहू, इसे एडिबल फिश यानी ये भी कहाँ पर पाई जाती हैं, फ्रेश वाटर में पाई जाती हैं। वेलागोनिया क्या होगा, वेलागोनिया यानी स्केललेस यानी सल्क रहित होती हैं। और एंगुला कैटाड्रोमस माइग्रेशन इनमें पाया जाता है, कैटाड्रोमस माइग्रेशन पाया जाता है, कल बताया था। कैटाड्रोमस माइग्रेशन का मतलब होता है फ्रेश वाटर से कहाँ जाती है, मैराइन वाटर्स में जाती हैं ये फिशेस, यानी स्वच्छ जल से कहाँ जाएंगी, समुद्री जल में जाएंगी। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे। ठीक है, अब आगे ये एक ग्रुप और देख लो, वैसे तो देख लो, डिप्नोई का तो पूछा जाता है क्वेश्चन। ये फ्रेश वाटर फिशेस हैं और इनको लंग फिशेस कहा जाता है। एयर ब्लेडर इनमें प्रेजेंट होता है, जो कि हेल्प करता है कहाँ पर, सवशन यानी रेस्पायरेशन में हेल्प करता है। ये डिप्नोई की हम बात कर रहे हैं। और इसके कुछ एग्जाम्पल देखो, इसकी जो एग्जाम्पल है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोटोप्टेरस अफ्रीकन लंग फिश कहा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लैपिडोसाइरन साउथ अमेरिकन लंग फिश कहा जाता है इसको। नियोसीरोटोडस ऑस्ट्रेलियन लंग फिश कहा जाता है। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल किसके हैं, डिप्नोई के हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, यहाँ पर अपनी जो सुपर क्लास है फिशेस वो कंप्लीट हो जाती है। अब एक क्लास और बचती है, वो कंप्लीट होते ही हमारे कोडेड क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये था, हमने देख लिया। यहाँ पर देखो क्लासिफिकेशन, ये यहाँ से ये सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। एक्रीनेटा पढ़ लिया, क्रेनेटा पढ़ लिया, इसके दोनों फाइलम हमने यूरोकोडेटा सिफिलोकोडेटा पढ़ लिया। जो क्रेनेटा है इसका एक सब फाइलम वर्टिब्रेटा, ये मैंने आपको बढ़ा दिया। वर्टिब्रेटा में अग्नेथा और गैनेथोस्टोमेटा आता है, इन दोनों का डिफरेंस बता दिया। अग्नेथा के अंदर ऑस्टियोकोडर्मी और साइक्लोस्टोमेटा आता है, ये दोनों बता चुकी हूँ। और जो गैनेथोस्टोमेटा है इसके अंतर्गत दो सुपर क्लासेस आते हैं, और फिशिज, और यहाँ पर एक टेट्रोपोडा है। तो जो फिशिज है उसमें प्लेकोडर्मी, कॉन्ड्रियोक्थीज और ऑस्टियोक्थीज, ये सारी चीज़ें हम क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। अब बची अपनी कौन सी, टेट्रापोडा, जिसमें एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एविज और मैबेलिया, ये पढ़ना बाकी है। ये चारों क्लासेस कंप्लीट होते ही कोडेड क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये शांति काल का समय है, अच्छी तरीके से तैयारी करो, क्योंकि इस साल तो एग्ज़ाम होना नहीं है। अब जितना अच्छी तरीके से पढ़ सकूँ वो आपके खुद के ऊपर डिपेंड करता है ना। तो देखो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो लेक्चर के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।